नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कल जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रिज़ाइन किया, उसके बाद से दो बड़े प्रश्न निकल कर के आ रहे हैं। पहला तो ये कि उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र क्यों दिया जबकि अभी उनका 2 साल का टेन्योर बचा हुआ है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। चर्चा आज इन्हीं दो विषयों के इर्द गिर्द रखेंगे। पहले ये बात करते हैं कि क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्यों उन्होंने त्यागपत्र दिया। जो त्यागपत्र में मामला लिखा हुआ है, जो कारण बताया है जगदीप धनखड़ साहब ने, वो ये बताया है कि स्वास्थ्य कारणों से उनके डॉक्टरों ने उनको सजेस्ट किया है कि उनको अब अपनी जो जिम्मेदारी है वो उनके लिए ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ज़्यादा टैक्सिंग है, इसलिए उनको अब उस जिम्मेदारी से दूर अपने आप को कर लेना चाहिए और उन्होंने डॉक्टर्स के एडवाइस पर रिज़ाइन कर दिया। लेकिन ये जो कारण है, ये कारण शायद उतना महत्वपूर्ण या उतना वो ना हो, इसलिए कि कोई भी आदमी उस पद पर रहते हुए भी, जो हरिवंश जी हैं वो उस जिम्मेदारी को संभाल सकते थे और जगदीप धनखड़ साहब उस पद पर बने रहते, अपना टेन्योर पूरा करते। अब इसमें पहली बात तो जो महत्वपूर्ण ये हुई कि जो मसला चल रहा था कि पार्लियामेंट में डिबेट्स का, चाहे जो और इश्यूज थे वो हट करके फोकस जो है सारा आ गया है धनखड़ साहब पर। लेकिन ये धनखड़ साहब का जो हेल्थ वाला कारण था, उसके अलावा और क्या कारण हैं जो है। अब इसमें हेल्थ में वो कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती हुए थे। उत्तराखंड के एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान वो बेहोश होकर के गिर भी पड़े थे। लेकिन जो बात हम कर रहे थे वो ये कि क्यों रिज़ाइन किया। क्या ऐसा मान लिया जाए कि जो उनकी उपयोगिता थी वो ख़त्म हो गई। उपयोगिता क्या, वो जाट समुदाय से आते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान और हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है, तो अब उनकी उपयोगिता जो है नहीं बची है, इसलिए उनको त्यागपत्र देने के लिए बोल दिया गया या त्यागपत्र उनसे ले लिया गया। और 2 क्रूशियल असेंबली हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल, इसलिए कोई नया व्यक्ति आएगा तो और उस नए व्यक्ति की उपयोगिता ज़्यादा होगी। शायद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में उतनी उपयोगिता ना हो, हालांकि वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे 18 से 22 तक। खैर, तो ये है कि उनकी उपयोगिता की भी बात हो रही है कि उनकी उपयोगिता उतनी नहीं रही, इसलिए उनको हटा, मतलब वो किया गया। इसके अलावा जो है और क्या कारण है जिसके कारण उनको हटाने का या इस तरह की बात कही जा रही है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जिस तरह से जुडिशरी पर आक्रामक थे, उसको लेकर के क्या सरकार असहज थी, इसलिए कि जुडिशरी पर आक्रामक होने के चलते ही किरण रिजिजू को उनके पद से हटाया गया था और उनको भी। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से उनको रिडिक्यूल किया गया और वो अपने आप को उतना फर्मली शायद सरकार के दृष्टि से नहीं रख पाए और वो लगातार विपक्ष का टारगेट होते रहे, इससे जो है जो प्रेसिडेंट की, जो वाइस प्रेसिडेंट की जो इमेज है उस पर फ़र्क पड़ा। ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा एक और कारण ये है कि उनकी इमेज जो है वो इस तरह की बन गई थी
मतलब जो धनखड़ साहब है, धनखड़ साहब की इमेज इस तरह से बन गई थी कि वो बहुत ज़्यादा पार्टीशन है, वो बहुत ज़्यादा खुल करके सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। सारे जो इस तरह के जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं सब इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन शायद जिस तरह से उन पर आक्रमण हुआ, उन यहाँ तक कि इम्पीचमेंट का भी केस उनके खिलाफ बनाने की कोशिश की गई, तो उससे ये लगने लगा था कि जो सरकार की इमेज है या संस्था की इमेज है उस पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए इनको हटाने की बात होगी और इस कारण से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया गया या उनको बोल दिया गया कि आप त्यागपत्र दीजिए। ये चौथा फैक्टर हो गया। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जिस तरह के काम या जिस तरह की भूमिका में वो थे, शायद वो भूमिका सरकार के हिसाब से अब पूरी हो गई है। और जब वो भूमिका पूरी हो गई है तो जो नई भूमिका के लिए किसी की ज़रूरत है, उस ज़रूरत का जो जगह बनाना था, उस जगह को बनाने में शायद 2 साल सरकार इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। इसलिए सरकार ने ये निर्णय किया होगा कि अब इनको जो है वो हटा के किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब ये जो सारे मसले हैं, इन सारे मसलों में जो कारण थे कि क्यों उनको हटाया जाना चाहिए, क्यों हटाया गया, और जो भी फैक्टर्स रहे हों जो सरकार को लगता रहा है, या जो ये नया मतलब अभी का जो डिस्पेंसेशन है उसको लगता है कि इनको हटाया जाना चाहिए, इसलिए हटा दिया। लेकिन अब हटाए गए हैं तो उनका कोई रिप्लेसमेंट भी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि अगर पहले फैक्टर्स बताएंगे हटाए गए हैं, रिप्लेसमेंट कौन है। अब रिप्लेसमेंट में बहुत सारे नाम चल रहे हैं, मैं नाम गिनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सबसे महत्वपूर्ण 2 नामों पर चर्चा हो रही है। पहला आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के गवर्नर हैं और मुसलमानों के वोट के लिए आरिफ मोहम्मद खान का नाम लिया जा रहा है। दूसरा सरप्राइजिंग नाम जिस पर चर्चा हो रही है वो है DY चंद्रचूड़, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बिहार और पश्चिम बंगाल इलेक्शन में आरिफ मोहम्मद खान की उपयोगिता हो सकती है। इसके अलावा और कुछ नाम हैं जिनके नाम मैं जल्दी बताने की कोशिश करता हूं। जैसे राम बहादुर राय का नाम है, आसाम तमिलनाडु के गवर्नर CT रवि का नाम है, CP राधाकृष्णन का नाम है, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार, जैसे मैंने बताया, नीतीश कुमार का नाम भी शामिल मतलब उस सूची में है। तो ये इस तरह के कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा है। JP नड्डा का नाम भी बताया जा रहा है, दिल्ली के LG विजय कुमार सक्सेना का नाम भी है, उसके अलावा मनोज सिन्हा का नाम भी है। इस तरह के कई नाम हैं, सबके पीछे अपना अपना तर्क है क्यों इनको बताया जा रहा है। उतना अगर उतना इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं मोटा मोटी नाम गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही सारे नाम हैं। तो ये दोनों फैक्टर बहुत स्पष्ट हैं। क्यों हटाया, त्यागपत्र लिया मतलब दिया उन्होंने, एक फैक्टर, और दूसरा किन लोगों की उपयोगिता हो सकती है इस पूरी उसमें। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।